नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वुल फोर कंपटीशन में। तो साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में अस्त व्यस्त जिंदाबाद से लग रहे होंगे। तो साथियों, आज हम शुरू करने वाले हैं एच डी यादव मैथ न्यू बुक सॉल्यूशन का सरलीकरण चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 69 से 84 तक हम करने वाले हैं, यानी 69 से लेकर 84 तक हम करेंगे। और जो ये जो बुक है हमारी चैप्टर वाइज चल रही है और सुपर फास्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। और एक चीज और मैं बताऊं आपको, इस क्लास में आपको बेसिक कंसेप्ट के साथ में आपको शॉर्ट ट्रिक भी सिखाई जा रही है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं क्लास को। और जो साथी इस बुक को लगा रहे हो तो एक बार क्लास के लास्ट में इस क्लास का जो भी फीडबैक है, जो भी रिव्यू है, वो आप जरूर साझा करेंगे। और उम्मीद है कि क्लास के रिगार्डिंग जो भी सुझाव शिकायत हो वो जरूर आप कमेंट में मेंशन करेंगे, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है वर्गों के सूत्र पर आधारित प्रश्न, ठीक है। वर्गांतर के सूत्र पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको मोस्टली दो तीन तीन सूत्रों की जरूरत पड़ेगी। तो आप इसको नोट करना चाहो नोट कर लो, या फिर आपको जिसको पता है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि कुछ बच्चों को पता नहीं होगा, कुछ बच्चों को पता होगा। तो जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। एक होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर और एक होगा ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये चीज आपको, ये तीन फॉर्मूलों के पर ये क्या पूरा डिपेंड है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप करोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है। इसका इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है। और इसको जब आप एक्सप्लेन करोगे तो एक बार तो प्लस में लिखा जाता है ये, और एक बार माइनस में लिखा जाता है, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें एक चीज और लग सकती है और आई भी है एक दो बार, कि जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको जब आप एक्सप्लेन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है आपकी चीजें कि जैसे इसको आप खोलोगे तो अभी आपको सीधे सीधा बताओ तो सीधा सीधा भी लिख सकता हूँ इसको, लेकिन सीधे सीधा नहीं लिखेंगे इसको। सीधे सीधा देखो क्या करेंगे इसको, कि जैसे इसको खोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस के ए स्क्वायर। अब इसको खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब हम ब्रैकेटों को खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, माइनस लगाओ तो सब माइनस होता जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस टू ए बी, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का ये प्लस का ये प्लस का ये माइनस का कट गया हमारा। तो प्लस का टू ए बी और प्लस का टू ए बी, तो क्या हो जाएगा हमारा इजकल टू फोर ए बी, ठीक है। फोर ए बी हो गया भाई, दो ए बी इधर है दो ए बी इधर है, तो दो और दो चार, चार ए बी हो गया। तो इस चीज को हम डायरेक्ट इसको अप्लाई करने वाले होंगे, ठीक है। और जहां पे अप्लाई होगा मैं आपको मेंशन कर दूंगा इस चीज को कि हाँ भाई ये चीज ऐसे हो रही है और ये चीज ऐसे इसलिए आई, ठीक है। तो ये तो रहा इसका ये क्वेश्चन, मतलब फॉर्मूले रहे। अब हम करेंगे क्वेश्चनों की ओर। तो देखो क्वेश्चन क्या है, एक्स के मान को निर्धारित कीजिए यदि एक्स इजिकल टू ये दे रखा है, ठीक है। एक्स इजिकल टू ये दे रखा तो हमें निर्धारित करना है। तो अब देखो ये क्या है आपको, ये जो चीज क्या आपको क्या दे रखी है भाई, एक बार दे रखी है 943 प्लस के 864 का होल स्क्वायर माइनस के 943 माइनस के 864 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप चाहो इनको जोड़ लो, ठीक है। ये पूरा ए सेक्शन है, ये पूरा ए सेक्शन है, ये पूरा बी सेक्शन है, यानी ए का स्क्वायर इधर है और बी का स्क्वायर इधर है, माइनस लगा हुआ है। तो कौन सा फॉर्मूला बन गया आपका, ये वाला फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला बन गया आपका। तुम क्या करें, पहले इनको जोड़ लो कि 943 प्लस के 864 कितना होगा। आप बोलोगे कि 4 और 3 7 हो गया, और 4 और 6 10 हो गया, असल लगी एक 9 और 8 एक 17 हो गया, ठीक है। 1707 हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको और ऐसे भी देख सकते हो। कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे, एक तरीका ये है कि इनको ए से बना लो, लेकिन एक तरीका ये भी है कि आपका देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। आप ऐसे करो, ये बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा, तो मैं इसको और इजी करता हूँ इसको आप लोगों के लिए, कि जैसे ये लिखा हुआ है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आपको समझना ये है कैलकुलेशन किस में ज्यादा है किस में कम है, ये आपको समझना होगा। कि जैसे ए पार्ट ए है, बी पार्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला कौन सा बन गया हमारा, ये वाला बन गया, ठीक है। ये वाला बन गया हमारा, ठीक है। अब देखो देखने का नजरिया है, देखने का नजरिया है कुछ नहीं है इसमें। अब देखो क्या करेंगे, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हमारा फोर ए बी है। तो देखो फोर इंटू
ए की वैल्यू क्या है आपकी 943 है तो 943 लिखेंगे, इनटू बी की वैल्यू क्या है आपकी 864 तो 864 लिख दो, खेल खत्म। ठीक है, खेल खत्म हो गया नहीं हो गया। इसीलिए मैं बोल रहा था बेसिक भी सिखाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा। अगर आप इसको ऐसे करते, इसको पहले इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते 943 का स्क्वायर प्लस 864 का स्क्वायर प्लस के 2 इंटू 943 इंटू ये करते, बहुत तगड़ी तामझाम हो जाती है। लेकिन क्या हमने यहाँ पे फॉर्मूले को ही एक्सप्लेन कर लिया और फॉर्मूले से सीधा उठा के हमने इसको यहाँ रख दिया। ठीक है, अब नीचे है 1800 क्या हुआ 1886 इंटू 1728 है, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, कुछ काटपीट कर लेते हैं, कुछ काटपीट कर लेते हैं। तो थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ इसको मैं, ताकि काटने में आसानी हो। अब देखो इसको करेंगे कि इसको देखते हैं कि देखो 943 से कितनी 2 बार जा रहा है शायद, देखो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, इससे क्या है ये 2 बार कट गया। ठीक है, इससे क्या है ये 2 बार कट गया। अब 864 से ये क्या 2 बार जाएगा क्या, कि 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 हासिल लगी 1, और 8 दूनी 16 17, यानी इससे ये 2 बार गया। वही चीज़ें बहुत आसान हो गई, 2 से 4 को काटेंगे 2 बार और 2 से इसको काटेंगे 1 बार, यानी आपका क्या आंसर कितना है 1 आया। ठीक है, कितना शॉर्ट मेथड हो गया, कितना इजी हो गया। अगर आप इसको जोड़ के करते तो और थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता, होने को हो जाता ये चीज़ें, फिर इसको ना आपको इसको जोड़ करके इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर फिर ऐसे करके इसको करना होता है। ठीक है, तो चीज़ों को ज़्यादा मत घुमाओ, सीधा सीधा करो, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये दे रखा आपको कि एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1,99,964 994 इंटू 2,06,000 दे रखा है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आप या तो इसका मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा भाई, या तो मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, सीधा सीधा करोगे इसको। देखो इसको करोगे कि 1,9,9,9 कितनी बार 9, 1 2 3 4, 4 बार 9 तो 4 बार 9 किया, और फिर 4 है इंटू में 2, 1 2 3 4, 4 जीरो ही 4 जीरो है, और ये 6 हो गया हमारा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो तरीका ये हो गया हमारा। ठीक है, एक तरीका ये हो गया कि इसको 6 चौक 24, ठीक है 6 चौक 24 करोगे, फिर इसके बाद ये बहुत सारा लंबा हो जाएगा। लेकिन क्या करेंगे इसको हम ऐसे क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ कि 2 लाख माइनस के 6, 2 लाख माइनस के 6 लिख दिया मैंने। ठीक है, 2 लाख माइनस 6 लिखूंगा तो इसकी वैल्यू यही आएगी हमारी, इंटू में 2 लाख प्लस के 6। ठीक है भाई, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब क्या है, जैसे मैंने इसको चेंज किया है वैल्यू को, तो क्या इसकी वैल्यू रियल वैल्यू कोई फर्क पड़ा, आप लोग नहीं पड़ा। अब क्या बन गया हमारे पास में, ये तो बन गया हमारा ए, भाई ये वाला पोर्शन तो ए बन गया हमारा, और ये बन गया हमारा बी, और ये वाला पोर्शन ए है हमारा, ये वाला भी बी है हमारा। तो क्या चीज कंडीशन बन गई हमारी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है हमारी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। तो ए का पोर्शन क्या है 2 लाख है, तो 2 लाख का स्क्वायर 2 लाख का स्क्वायर माइनस के बी क्या है हमारा 6 है, तो 6 का स्क्वायर, तो 2 लाख की स्क्वायर कितना होगा भाई, 2 दूनी 4, तो 4 हो गया हमारा। और स्क्वायर में क्या होता है, जीरो जस्ट डबल हो जाती है, जितनी भी जीरो जितनी डबल हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5, 5 जीरो 5 का डबल कितना 10 हो जाएगा हमारा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, माइनस के 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 6 का स्क्वायर कितना 36 हुआ। अब बोलोगे सर ये तो कैलकुलेशन बहुत तगड़ी है, भाई तगड़ी कहाँ है, सीधा सीधा इसको माइनस करना, तो मैं यहाँ पे 36 चला के माइनस कर दो इसको भाई, इधर से यहाँ से हासिल ली घूमते हुए यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर इधर 9 इधर 9 इधर 9, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, बाकी सब में क्या 9 9 बन जाएगा। ठीक है, तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ से 9 9 में से 3 गया तो 6 बचा, बाकी क्या सभी 9 बचता जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 4 में से हासिल इधर 1 गया तो 3। ठीक है, तो 3 हो गया हमारा। ठीक है, तो इतना बचेगा हमारा। अब देखो क्या है, अब देखो मिलाओ कि देखो कितना है 964 है लास्ट में, तो 964 क्या इसमें मिल रहा है। ठीक है, कितनी 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, भाई 8 9 आएंगे यहाँ पे। ठीक है, 8 9 आएंगी, तो यहाँ पे क्या इस जगह 3 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 आ जाएगा, इस जगह 3 आएगा, तो यही आपका ऑप्शन में डी सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी में देखो 964 इसमें है, लेकिन 7 बीच में आ रहा है, ये गलत हो गया। ठीक है, अब इसमें 864 है, ये गलत है, तो आप इसको इकाई अंक से भी इसको वेरी कर सकते हो। ठीक है, आगे चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 71 बोला कि 3.39 इंटू 3.39 माइनस के 2.61 इंटू 2.61 अपॉन के 0.78 माइनस के, ये आपको वैल्यू दे रखी है। तो आप मुझे ये बताओ, देखो यहाँ से क्या करेंगे इसको, देखो पहली चीज तो यहीं पे इसको सॉल्व कर लो। पहली चीज क्या, देखो पॉइंट के बाद में 2 नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो ये से हमारा ये कट गया हमारा, ठीक है। अब देखो 375 से 750 कट के 2 बार, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। क्योंकि देखो हमारा, मैंने क्या आपको बता रखा है कि जब भी आपको प्लस माइनस का साइन आ जाए उसके बाद में अलग खंड हो जाता है इन चीजों का, ठीक है ना। अलग खंड हो जाता है तो हम क्या करेंगे इसको, ये अलग खंड हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये क्या, ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर है ये, और ये बी इंटू बी यानी बी स्क्वायर है। तो क्या दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है हमारा, एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है। अभी मैं एक दो सवाल के लिए फॉर्मूले आपको रिपीट करा रहा हूँ, आगे चल के क्या होगा सीधा सीधा मैं मतलब उसकी वैल्यू रखूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो इसको क्या, 3.39 का स्क्वायर माइनस के 2.61 का स्क्वायर अपॉन 0.78 माइनस के 2, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिख दो, तो 3.39 माइनस के 2.61 हो गया हमारा, प्लस में लिख दिया मैंने। और एक बार माइनस में लिखेंगे 3.39 माइनस के 2.61 हो गया हमारा, अपॉन के 0.78 इजी माइनस के 2, ठीक है। ये दो तो साथ में चलेगा। अब देखो इसको जोड़ेंगे तो देखो 61 और 39 कितना, 100 हो गया, यानी ये पूरा 4 बन गया भाई, 3 और 1 4 हो गया, और 4 और 2 6, ठीक है। नहीं समझ में आया तो ऐसे देखो 3.39 और 2.61 को जब आप जोड़ोगे तो 9 और 1 10, हासिल लगी 1, 3 और 6 9, और हासिल 1 है तो 10 हो गया, हासिल लगी 1, 3 और 2 5 1 6, ठीक है। तो इसकी वैल्यू, पूरे की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। इनटू में इसको जब इससे घटाओगे तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, और 3 में से 6 जाएगा ना तो इधर से हासिल कितना हो गया, 13, 13 में 6 जाएगा 7 बचेगा, इधर बचा 2, 2 में से 2 गया तो 0, यानी दशमलव लोगों का 0 हो गया, अपॉन के कितना 0.78 हो गया हमारा, 0.78। अब माइनस के 2, ठीक है। तो 0.78 से 0.78 कट गया, तो 6 माइनस के 2 क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा हमारा, कितना 4, ऑप्शन नंबर क्या आपका सी सही हो जाएगा। आगे ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है, और कुछ नहीं है। कुछ दिक्कत वाली बात थोड़ी सी है इसमें वैसे ज्यादा बड़ी चीज है नहीं। पेपर में आ गया तो उलझ जाओगे, यहाँ पे दिखने में बहुत सारा लग रहा है ये। तो 1.49 और 14.9 माइनस के 0.51 और इंटू 5.1, यानी यहाँ पे क्या है, ये सिमिलर नहीं है, दिखने में एक जैसा, लेकिन पॉइंटों की वजह से क्या इसकी वैल्यू अलग हो रही है। और नीचे क्या है, 14.9 माइनस के 5.1 दे रखा है। अगर मुझे एक चीज बताओ कि किसी भी संख्या में मैं सेम संख्या से ऊपर और सेम संख्या से नीचे मल्टीप्लाई करूँ, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों कि अगर मान चलो इसमें अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे, और 10 से इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 10 से 10 खत्म हो जाएगा हमारा, तो संख्या हमारी वही रहेगी, ठीक है। तो अब क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या करूँगा, 10 का ही मल्टीप्लाई करूंगा। अब बोलोगे 10 का क्यों कर रहे हो, तो इसको और इसको मुझे बराबर बनाना होगा, या अंतर फाइंड करूंगा, क्या है 10 के गुणज में ही अंतर आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या होता, अगर इसको 149 लिखा होता तो मुझे 100 का मल्टीप्लाई करना होता, ठीक है। यहाँ 149 होता या 51 होता तो 100 का मल्टीप्लाई होता, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या है और एक होता हमारा, या 1490 होता तो 1000 का मल्टीप्लाई होता। यानी चीज़ों को हमें ये ध्यान रखना होगा। तो लिखेंगे 10 इंटू और ब्रैकेट में 1.49 इंटू 14.9 माइनस के 0.51 इंटू 5.1 हो गया, अपॉन के 14.9 माइनस के 5.1 हो गया हमारा, कोई दिक्कत। और इंटू में यहाँ 10 लग गया, कोई वैल्यू, क्यों कि 10 से 10 ये खत्म हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 1.49 इंटू में 14.9, यानी इसका मल्टीप्लाई पहले इस वाले सेक्शन से होगा, इस वाले सेक्शन से होगा, ठीक है। और उसके बाद में आपका क्या होगा, इस वाले 10 का मल्टीप्लाई इस वाले सेक्शन से होगा, ठीक है। तो मैंने पहले वाले सेक्शन से मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस 10 इंटू 0.51 इंटू 5.1 हो गया, अपॉन के कितने 10 इंटू और 14.9 माइनस के 5.1 हो गया हमारा, ठीक है। अब जब मैं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा, 10 का मल्टीप्लाई इससे किया तो पॉइंट क्या, एक अंक बाद खिसक जाएगा हमारा, तो 14.9 इंटू, अब ये 14.9 का 14.9 आ जाएगा हमारा, 14.9 माइनस के, ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5.1 हो जाएगा हमारा, 5.1 इंटू 5.1 हो गया, अपॉन के कितना हो गया 10 इंटू 14.9 माइनस के 5.1 हो गया हमारा, ठीक है।
अब चीजें क्या है, थोड़ी आसान बन गई। ये हमारा क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, ये हमारा बी स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी होता है, ए माइनस बी होता है। तो सीधे सीधे इसको फॉर्मेशन, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब ऐसा नहीं कि इसको मैं आपको लिखूं कि यहाँ पे 1.4 का 1.49 का स्क्वायर और 5.1 का स्क्वायर लिखूंगा, फिर इसके बाद इसको कन्वर्ट करूंगा। तो ये क्या बहुत सारी क्या चीजें आपको लेट कराने वाली हो जाएंगी। आपको जब एग्जाम देने जाओगे किसी भी परीक्षा में, और जब एग्जाम हॉल में बैठोगे, तो क्या है, चीजें आपको ना और बच्चों से अलग करके दिखाएंगे। क्योंकि टाइम यहाँ पे आपको देखो, एक स्टेप बढ़ाओगे तो एक स्टेप का मतलब 2 से 3 सेकंड बढ़ना। और जब 2 से 3 सेकंड बढ़ना के मतलब क्या है, आप फिर कैलकुलेशन बढ़ेगी। तो एक सवाल में ओवरऑल 10 से 15 सेकंड का क्या अंतर आने वाला है। ठीक है, तो आप जब 10-15 सेकंड का जब अंतर आएगा, तो आप क्या और बच्चों से काफी पीछे हो जाओगे। तो देखो क्या हो जाएगा हमारा, इसको मैं लिखूंगा कि 14.9 माइनस के 5.1 और 14.9 प्लस के 5.1। अब बोलोगे फॉर्मूले तो आपने बताया था पहले प्लस है बाद में माइनस है। भाई 2 × 3 करो या 3 × 2 करो, बात तो वही रहेगी। ठीक है, तो 10 × 14.9 माइनस के 5.1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि देखो 14.9 और माइनस के 5.1, तो इससे हमारा ये सेक्शन कट गया। अब 14.9 और 5.1 को देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 और 5 19, 9 और 1 10, यानी 19 और 1 20। तो 20 बटे कितना हो गया, ये नीचे 10 बचा, वो 10 हो गया हमारा। तो 10 से काटे इसको 2 बार, कितना बचा, 2 बचा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 73 को देखेंगे। ये सीधे सीधे आपको दे रखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है। इसको सीधे सीधे लिख लो भाई, ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। तो देखो 2.39 प्लस के 1.61 और अपॉन इंटू में 2.39 इंटू सॉरी माइनस माइनस 1.61 अपॉन के 2.39 माइनस के 1.61। तो इससे हमारा ये पोर्शन कट गया, हमारा क्या बचा, ये बचा। इनको जोड़ेंगे तो देखो 61 और 39 100। ठीक है, तो 100 की वैल्यू 1 होगी हमारी, भाई पॉइंटों के बाद है तो 1 हो गए। तो 2 और 1 3, और इसकी वैल्यू जो 1 आ रही थी 3 और 1 4, यानी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, पहला सही, बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे ये चीज दे रखी है आपको भाई, ये तो सीधे सीधे दे दिया आपको, ये जोड़ना है और ये घटाना है। तो जोड़ लो भाई इसको, कि देखो क्या दे रखा है, 2.644 और 2.356। ठीक है, तो 4 और 6 10 हासिल लगी 1, 4 और 5 9 और 1 10 हासिल लगी 1, 3 और 6 9, 9 और 1 10 हासिल लगी 1। ठीक है, पॉइंट लगा दो, 2 और 2 4 और 1 5। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, 5 इंटू में इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2.644 में से 2.356 जब आप घटाओगे, मुझे पता है इसकी जो वैल्यू है ना, ये बन के आएगी। ठीक है, और यही बन के आती है हर बार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो 4 में से 6 जाएगा नहीं, तो हासिल इधर 14, 14 में 6 गया तो 8 बचेगा। ठीक है, यहाँ बचा 3, यहाँ 3 बचा, और इधर से हासिल 13, 13 में से 5 गया तो 8 बचा। ठीक है, इधर बचा कितना, 4 सॉरी 5 बचा, 5 में 3 गया तो 2 पॉइंट। अब 2 में 2 जाएगा 0, यानी 0.288। तो 0.288 अपॉन के 0.288, इससे हमारा ये खत्म हुआ। तो क्या बचा, 5 बचा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो गया। आगे देखो, आगे भी सेम कंडीशन दे रखी है, आगे भी सेम कंडीशन दे रखी है। तो आपको क्या होगा, आप ना थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करो कि देखो एक बार तो प्लस में आएगा, एक बार माइनस में आएगा। ठीक है, एग्जाम में समय कैसे बचाना होगा कि हमें चीजों को देखते सोल्व करना है। ठीक है, चीजों को देखते सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो ये जो एक बार तो प्लस में लिखा जाएगा, एक बार माइनस में लिखा जाएगा। तो माइनस वाले से तो माइनस वाला कट जाएगा हमारा, प्लस वाला बचेगा। ठीक है, प्लस वाला बचेगा तो हम क्या कर देंगे, 0.321 0.179। ठीक है, चीज समझ में आ रही है ना भाई। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एक बार तो इस चीज को एक बार प्लस में लिखोगे भाई, 0.321 प्लस के 0.179, और एक बार क्या लिखोगे, माइनस में लिखोगे 0.321 माइनस के 0.179, ऐसे लिखोगे ना। ठीक है, तो ये चीजें आपने माइंड में करो, अपने सोच मतलब तरीके कंसेप्ट में अपने आप वैल्यूबल बनाओ अपने आप को, ताकि जो आप एग्जाम में जाओगे तो इन चीजों को बहुत इजीली कर सको। ठीक है, तो देखो ये आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ, तो एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है। नीचे सेम संख्या माइनस में लिखी हुई है, तो माइनस वाली संख्या से माइनस वाली संख्या कट जाएगी हमारी। ठीक है, अब मैं इसको नहीं काट रहा हूँ क्योंकि उस संख्या को काट रहा हूँ या इस वाली संख्या को काट रहा हूँ। ठीक है, तो संख्या क्या बचेगी हमारे पास, प्लस वाली संख्या बचेगी। तो प्लस वाली संख्या को हम सीधे सीधे वैसे ही जोड़ दो उसको। तो 9 और 1 10 हो गया, हासिल लगी 1, 7 और 2 9 और 1 10 हासिल लगी 1, 3 और 1 4 और 5, यानी 0.550। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हो 0.5 भी लिख सकते हो, क्योंकि पॉइंट के बाद में
कोई अंक है, पॉइंट के बाद कोई अंक है, उसके बाद जीरो लगे कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर पॉइंट के बाद में जीरो लगा उसके बाद अंक है तो उसकी वैल्यू है, लेकिन पॉइंट के बाद में कोई भी एक अंक हो, दो हो, चार हो, उसके बाद जीरो है तो इस जीरो की वैल्यू नहीं है। इसलिए क्या ऑप्शन जो है डी सी हो जाएगा। आगे देखो सेम संख्या, सेम कंसेप्ट वही है। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, और घटाने वाली संख्या नीचे लिखी हुई है तो घटाने वाली संख्या तो घट जाएगी हमारी, ठीक है, कट जाएगी हमारी। आपके जोड़ने वाली संख्या बचेगी, तो 4.359 और इसको 1.641, इसको जोड़ना है तो जोड़ लो भाई, इसको 9 और 1 10 हो गया, 5 और 4 9, और हासिल लगी 1 तो कितना हो गया 10, ये हो गया 6 9 और 1 10, हासिल लगी 1, 4 और 1 5 और 6, कितना आ गया 6 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। बहुत ईजी है, इसको आप देखते ही इसको भी आंसर कर सकते हो। इसलिए तो मैं बोला था आपको बेसिक कंसेप्ट के साथ में आपको शॉर्ट ट्रिक भी सिखाने वाला हूँ और सुपर फास्ट सॉल्यूशन होने वाला है, ठीक है। आप इस कंसेप्ट को किसी भी अच्छे से अच्छी जगह पर मिला लीजिए तो इससे शॉर्ट नहीं करा पाएगा, ठीक है। आगे देखो ये चीज दे रखी है, ठीक है, ये चीज दे रखी है। अब इसको कैसे करोगे, ऊपर दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है, नीचे क्या दे रखा है ए स्क्वायर, ठीक है, ये दे रखा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो मसला है पूरा वो नीचे वाले में, ठीक है। ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला तो ऐसे इसको आप देखो क्या, एक बार प्लस में लिख लो एक बार माइनस में लिख लो, एक बार प्लस में लिख लो एक बार माइनस में लिख लो, ठीक है, एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिख लेंगे। तो देखो 6.4 प्लस के 5.4 और 6.4 माइनस के 5.4 लिखा मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने लिख लिया, अपॉन के इसको देखो 8.9 का होल स्क्वायर प्लस के 8.9 इंटू, और इसको मैं क्या लिख दूँ, इसको मैं लिख दूँ 2 इंटू 1.1 लिख दूँ भाई, 2 का मल्टीप्लाई से करूंगा, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2.2 बन जाएगा, प्लस के 1.1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे क्या नजर आ रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब देखो आप बोलोगे जो 2 है वो बीच में आ रहा है वो पहले आना चाहिए, भाई एक चीज मुझे बताओ, 2 इंटू 3 इंटू 4 करना है मुझे, इंटू मुझे 4 करना है, तो क्या आएगा वैल्यू भाई, 2 दूनी 4, 4 दो, 2 दूनी 6 और 6 चौक 24 आ गया। अगर मैं इसी को 3 इंटू 2 इंटू 4 करता हूँ, क्या वैल्यू 48 आएगा क्या, 12 आएगा क्या 20 आएगा भाई, 24 ही तो आएगा, 3 दूनी 6 6 चौक 24। भाई सेम कंडीशन आपके सामने यहाँ पे है, तो ये क्या हो गया हमारा, इसको लिखेंगे भाई, इसको जोड़ लो भाई, 5 पहले इसको जोड़ लेंगे, 4 और 4 8, ठीक है, दशमलव लगाओ, दशमलव लगा दो, 5 और 6 11 ऊपर किया, इंटू में भाई 6.4 में से इसको घटाओगे तो क्या होगा, एक ही आएगा, एक आएगा ना भाई, 6.4 में से इसको गया तो एक बचा, अपॉन के भाई ए और बी, ए बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 8.9 प्लस के 1.1 का होल स्क्वायर हो गया हमारा ये, ठीक है। अब देखो इसके साथ में मल्टीप्लाई एक है, किसी भी संख्या के साथ में अगर एक का गुणा करें या भाग करें कोई फर्क नहीं पड़ता उस संख्या पे, तो 11.8 तो ये का ये हो गया हमारा, अपॉन के 8.9 और 1.1 कितना हो गया, 9 और 1 10 और 8 और 1 9, यानी कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर हो गया हमारा, कितना हो गया 10 का स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे इसको 11.8 अपॉन के 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है हमारा। अब दो जीरो नीचे है तो दो जीरो का डिवाइड, मतलब इसे डिवाइड करोगे तो जो दशमलव है वो 2 जीरो तो 2 अंक आगे खिसक जाए, यानी यहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 0.118 यानी 0.118 है। ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी सेम दे रखा है, सेम तो नहीं है, थोड़ा सा अलग है। ऊपर क्या है ये दे रखा है, नीचे ये दे रखा है, ठीक है। तो देखो क्या, इसको मैं एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 0.5, ठीक है, पावर लगा हुआ है 4, पावर क्या लगा हुआ है 4 लगा हुआ है, तो पावर 4 को क्या लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं स्क्वायर करूँ और इसके भी ऊपर स्क्वायर कर दूं, मैंने घातांक करने बताया था, अगर किसी भी संख्या की घात है तो क्या मल्टीप्लाई चलती है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो सेम वैल्यू बन जाएगी हमारी, माइनस के ऐसे इसको करेंगे 0.4 का स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन के 0.5 का स्क्वायर प्लस के 0.4 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या चीज बन गई हमारी, ये ए बन गया हमारा, ये बी बन गया, ठीक है। ए इजकल टू क्या हमारा 0.5 का स्क्वायर है और बी इजकल टू क्या हमारा 0.4 का स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या करना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 0.5 का स्क्वायर प्लस के 0.4 का स्क्वायर और कितना हो जाएगा हमारा 0.5 का स्क्वायर माइनस के 0.4 का स्क्वायर। भाई मैंने ए प्लस बी और ए माइनस लिख लिया, क्यों भाई ए की वैल्यू 0.5 है, 5 का स्क्वायर और बी की वैल्यू 0.4 का स्क्वायर है, अपॉन के
क्या लिखा हुआ है 0.5 का स्क्वायर प्लस के 0.4 का स्क्वायर। कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा अब क्या होने वाला है, आपके काटपीट होने वाली है। क्या करेंगे इसको हम कि इससे हमारा ये वाला सेक्शन कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर, तो 0.5 का स्क्वायर माइनस के 0.4 का स्क्वायर, तो 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा हमारा ये भाई। 0.5 का स्क्वायर 0.25 माइनस के 0.4 का स्क्वायर 0.16 हो जाएगा हमारा। इसमें से इसको घटाओगे तो 15 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। एक में से जीरो, एक में से एक गया तो जीरो बचा हमारा, 0.0, 0.09, 0.09 ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है, आगे भी ऐसे दे रखा आपको, आगे भी ऐसे दे रखा, क्या दे रखा आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे संख्या दे रखी है आपको, तो एक बार जोड़ना एक बार घटाना है। ठीक है, तो इसको जोड़ लो एक बार से। ठीक है, जोड़ लेते हैं इसको, इसको ऐसे लिख लो कि देखो लिखना तो है नहीं हमें। ठीक है, लिखोगे तो लिख लो भाई इसको, ए एक बार प्लस में लिख लो एक बार माइनस में लिख लो, लेकिन क्या करूंगा मैं सीधे सीधे इसको प्लस कर लेता हूँ कि 3.4567 प्लस के 3.4533। ठीक है, जोड़ेंगे तो 7 3 10 हासिल लगी एक, 6 और 3 9, 9 और 1 10 हासिल लगी एक, 5 और 5 10 और 1 11 हासिल लगी एक, 4 और 4 8 और 1 9। ठीक है, 0.6। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई। एक बार ऐसे माइनस कर लेते हैं कि 3.4567 और 3.4533। ठीक है, तो देखो 7 में से 3 गए 4 बचा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, और ये 5 में से 5 गए 0, और 4 में से 4 गए 0, और 3 में से 3 गए 0। ठीक है, यहाँ माइनस 40। ठीक है, अब यानी मुझे पहले जोड़ के लिखना था, फिर घटा के लिखना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँ, पहले इसको ऐसे लिख दूँ कि जोड़ने का क्या वैल्यू है मेरी ए 6.9100 और इनटू में 0.0034 अपॉन के कितना हो गया 0.0034। कुछ बच्चों का मैंने यहाँ पे किया होगा तभी आंसर आ गया होगा ना। तो क्या हो जाएगा भाई 0.034 से 0.0034 से 0.0034 कट जाएगा हमारा, क्या बचा हमारे पास 6.91। अब देखो पॉइंट के बाद में कोई संख्या उसके बाद जीरो लगा हुआ तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया हमारा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, ऐसे इसको करना है। देखो नीचे क्या है, संख्या क्या हमारी माइनस पे दे रखी है, ऊपर संख्या हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखी है, यानी संख्या जुड़ेंगी बस। ठीक है, जुड़ेंगी। देखो 3 और 1 4, आगे जीरो लगा हुआ है यानी, और फिर पॉइंट है हमारा, तो 0.04 ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब सुपर फास्ट ट्रिक तो यही है। अब सॉल्यूशन देखो तो क्या है, देखो 0.03 प्लस के 0.01 और 0.03 माइनस के 0.01 अपॉन के 0.03 माइनस के 0.01 हो गया। अब इससे हमारा ये कट गया, इसको जोड़ना है तो 1 और 1 4। ठीक है, 0 का 0 हो गया हमारा, दशमलव के लिए दशमलव 0। ठीक है, तो ऐसे निकाल लो भाई। इन चीजों में समय ना घुमा करके आप सीधा सीधा इसको तोड़ो। ठीक है, चीजें आपको इजी दे रखी, सामने दे रखी, क्लियर दे रखी है। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। आगे है ऐसे, इसको ये दे रखा है, यहाँ पे कुछ और दे रखा है, यहाँ पे कुछ और दे रखा है ना। हम क्या करेंगे, इसको देख लो भाई। भाई यहाँ पे क्या 5.32 इंटू 56 है, प्लस के 5.32 इंटू 44 है, और नीचे ये दे रखा आपको, है ना। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से मुझे कॉमन क्या मिल रहा है 5.32, यहाँ कॉमन मिल रहा है 5.32, यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, तो 5.32 में कॉमन लूंगा। ठीक है, और ब्रैकेट में इधर क्या बचेगा 56 बचेगा, और इधर क्या बचेगा प्लस में 44 बचेगा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, नीचे क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है, तो एक बार जोड़ लो 7.66 प्लस के 2 पॉइंट कितना 34 हो गया। अब क्या हो जाएगा हमारा 7.66 और माइनस के 2.34, 2.34 हो गया हमारा। ठीक है, इतना हो गया। अब कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। और क्या कर दो 5.32 इंटू में 56 और 44 कितना हो गया 100 हो जाएगा हमारा, अपॉन के इसको जब जोड़ोगे तो देखो 4 और 6 10 हासिल लगी 1, और 6 और 3 9 और 1 10 हासिल लगी 1, 2 और 7 9 और 1 10। ठीक है, पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगा दो, यानी इसकी वैल्यू 10 आ गई। इंटू में जिसको घटाओगे तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, दशमलव को दशमलव लगा दो,
7 में से 2 जाएगा तो कितना 5 बचेगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ 5.32, 5.32, इससे हमारा ये कट गया हमारा, नीचे 10 है ऊपर 100 है, तो 10 से काटा इसको, 100 को 10 बार, तो इसकी वैल्यू कितनी है 10 आ गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो गया। बहुत बताओ भाई, क्वेश्चन में कोई दम था भाई, एसएससी स्नातक परीक्षा नहीं सीजीएल लेवल का सवाल है ये आपका। ये आगे है ये, न्यूनतम का सरलतम मान बताइए, यानी आपको ये एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है, अब घटा के करोगे इसको, देखो पहले एक बार जोड़ना होगा और घटाना होगा, तो देखो जोड़ लो इसको भाई, 3.47 और कितना हो गया 2.53। ठीक है, तो 53 और ये 1 हो गया हमारा, और ये 2 3 5 6, इसकी वैल्यू 6 की, देखो इसको 7 3 10 हाथ से लगी 1, 4 5 9, 9 और 1 10 हाथ से लगी 1, और कितना 2 3 और 2 5, 5 और 6 हो गया हमारा। यानी इसको अगर मैं जोड़ के लिखूंगा, यानी जोड़ के लिखूंगा कितना 6 आएगा, इनटू में इसको अगर घटा के लिखूंगा तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना 4 बचेगा। अब 4 से 5 जाएगा नहीं, तो इधर हासिल तो 14 से 5 गया तो 9 बचा दशमलव, अब दो में से 2 जाएगा तो 0। ठीक है, तो 0.94 हो गया हमारा, अपॉन के 0.94 हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या देखो 6.25 है और ये कितना 12.50 है, तो इससे हमारा 2 बार कट जाएगा, या पॉइंट हटा के काट लो उसको। ठीक है, तो -2 हो गया हमारा। ऐसे ऐसे सेम सवाल पीछे भी आया था। ठीक है, और आंसर भी इसका वही आ रहा था, 6 - 2 बराबर कितना 4 आ रहा था, शायद 71 में या 72 सवाल था कुछ ऐसे ही। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन में 83 को देखेंगे। देखो ये कितना 3.5 इंटू 3.5 प्लस के 2 इंटू 6.5 इंटू 3.5, अरे क्या मामला भाई, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये 2ab दे रखा आपको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये किसका हो गया 3 पॉइंट भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो 3.5 प्लस 6.5 का होल स्क्वायर, तो बन जाएगा भाई, इसका फॉर्मूला बनना है भाई, इसका तो फॉर्मूला बनना है ये। अब देखो क्या हो जाएगा 3.5 यानी 3.5 और 6.5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर जो 100 हो जाएगा हमारा भाई। कितनी सी बात है, इतनी सी बात है, बिना कॉपी पेन वाला सवाल है ये तो। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में 84 को देखेंगे। क्वेश्चन में 84 थोड़ा मजेदार लग रहा है, क्वेश्चन में 84 जो है मजेदार लग रहा है। तो पहले क्या है इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये चीज क्या पूरी बटे में है, तो यहाँ से क्या है ये खंड अलग हो गया, तो पॉइंट हटाया, पॉइंट से पॉइंट खत्म हुआ, तो 5 कम 5 5 से 15, यानी क्या 1/3 आ गया हमारा, 1/3 हो गया। ठीक है, अब इसको देखेंगे, इसका क्लू देखते हैं। तो ये क्या है 0.325 इंटू 0.325 प्लस 0.175 इंटू 0.175, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस के 25 इंटू 0.0455। ठीक है, अब ये क्या है, अब नीचे क्या दे रखा है 5 इंटू ये दे रखा है और ये दे रखा है। ठीक है, और माइनस के ये दे रखा है 7 इंटू ये दे रखा है। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं पहले लिखूंगा, इसको मैं क्या लिखूंगा 0.325 का स्क्वायर प्लस 0.175 इंटू 0.175, 0.175 का स्क्वायर प्लस, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 इंटू 0.325 इंटू 0.175 बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा, इतना बनेगा। ठीक है, इतना बन जाएगा हमारा ये, कोई दिक्कत यहाँ पे। अपॉन के अब मैं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा, इसका मल्टीप्लाई में इसके साथ करूंगा तो कितना आएगा भाई 5 इंटू कितना हो गया हमारा 0. इसको ऐसे लिख लो, ये तो उल्टा लिख दिया मैंने, 0.65 इंटू 5 लिखोगे इसको, तो 25 ऐसे लगी 3 फिर 2 और 5 30 और 2 32 ऐसे लगी 3, और ये 0 तो 3 आ जाएगा 0.3। ठीक है, इतना आ गया हमारा, इतना आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे 0. ये 3 नहीं आएगा, ये 0 आएगा। ठीक है, 0.0325 इंटू 3.25 ये हो गया हमारा, माइनस के अब क्या लिखा हुआ है ये 7 इंटू 7 इंटू ये दे रखा है आपको 0.175 इंटू और 0.025, यानी 25 सत्ते कितना होगा 175 होगा, 25 सत्ते 175 और 3 अंकों के बाद पॉइंट है, तो क्या 3 अंकों के बाद बनेगा तो क्या हो जाएगा, तो 0.175 बनेगा भाई। 7 का मल्टीप्लाई 0.025 से करोगे तो 0.175 बनेगा, तो इसको मैं लिख दूंगा कि 0.175 इंटू 0.175। ठीक है, इतना हो गया। अब मसला क्या बनना है, ये संख्या हमारी
सेम नहीं आ रही है, ये संख्या हमारी सेम नहीं आ रही है। तो क्या करूँगा, इसको मैं, इसका जो है मैं इसको 10 से भाग दे दूँ, इसको मैं 10 से भाग दे दूँ, इसका 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो संख्या हमारी सेम रहेगी। भाई गुणा में संख्या है, जैसे अगर लिखा हुआ 2 इंटू, अगर मैं लिखूँ 30 लिखा हुआ है, 2 इंटू 30 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी, 60 आई, इसकी वैल्यू 60 आई। अगर मैं 2 में 10 का डिवाइड, 10 का मल्टीप्लाई कर दूँ, इंटू में 30 में अगर मैं इसको 10 से भाग दे दूँ, तो क्या वैल्यू आएगी भाई, 10 से 10 खत्म हुआ हमारा, और 20 या 60, ऐसे भी 60 आ गई हमारी। तो अगर मैं इसके साथ में 10 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा हमारा, इसके साथ 10 का मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो 0.0325 का अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक जीरो है, तो 0.1 के इधर खसक जाएगा हमारा, कितना जाएगा, 0.325 हो जाएगा हमारा ये। और वहीं 3.25 में अगर 10 का भाग दूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा, ये जो पॉइंट है इधर खसक जाएगा हमारा, तो 0.325 हो गया हमारा। ठीक है, तो चीज़ें क्या, दोनों हमारी सेम बन के आ गई हमारी। तो मैं लिख दूंगा इसको, ऊपर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी हो गया हमारा, तो 0.325 प्लस के 0.175 का होल स्क्वायर हो गया हमारा ये, ऊपर तो ये बन गया हमारा। ठीक है, आगे क्या होगा, इसको ये हो जाएगा हमारा 0.325, ठीक है, का इंटू 0.325 इंटू माइनस 0.175 इंटू 0.175। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो क्या करेंगे, इसको हम जोड़ो, अभी जोड़ो मत इसको, ठीक है। अब नीचे देखो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार जोड़ोगे एक बार घटाओगे, तो 0.325, अभी ऊपर वाली संख्या लिख रहा हूँ, प्लस 0.175 का होल स्क्वायर अपॉन के 0.325 प्लस, अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार प्लस में लिखना है एक बार माइनस में लिखना है, 175, और ये क्या जाएगा 0.325 माइनस के 0.175। तो देखो यहाँ से क्या होगा हमारा, यहाँ से चीज़ें आप क्या कटनी शुरू हो जाएंगी। तो ये प्लस का नंबर है, ये नीचे प्लस का, तो इससे हमारा पूरा ये घात कट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दो घात है, यहाँ पे इसकी घात है, तो क्या घात से घात मतलब इसकी घात कट गई, तो सिंपल नंबर ये बचा हमारे पास में। ठीक है, सिंपल नंबर ये बचा। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ लो भाई, 0.325 और 0.175, इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10 हासिल लगी 1, और 7 2 9 1 हासिल लगी 1, और कितना 3 और 4 1 5, यानी कितना हो गया हमारा 0. ये हो गया हमारा 0.500। ठीक है, अब इसमें से घटाएंगे इसको, तो कितना 0.325 और 0.175 को जब घटाएंगे आप, तो इसमें से इसको गया तो कितना बचा हमारे पास में, 5 5 0, 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ से 2 में से 1 गया तो कितना 1 बचा। ठीक है, 0.10। ठीक है, अब क्या हुई चीज़ हमारे पास में, 0.500 तो ऊपर आ गया हमारे पास में, अपॉन 0.150 नीचे आ गया, और माइनस में देखो ये क्या 1/3 और चल रहा है। ठीक है, इसको मैंने लिखा नहीं, कैलकुलेशन बहुत लंबी चल रही थी, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं। तो सॉरी माइनस प्लस में 1/3, तो प्लस 1/3 ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इसको काटेंगे, तो क्या होगा हमारा कि देखो पॉइंट के बाद में 3 नंबर, पॉइंट के बाद 3 नंबर, पॉइंट से पॉइंट कट गया हमारा। ठीक है, अब दो काटेंगे तो 0 से 0 खत्म हुई हमारी, 5 से काटें इसको 10 बार, और 5 से काटें इसको 3 बार, कितना हो जाएगा हमारे पास में 10/3 प्लस के 1/3। हर हमारे समान है, तो अंश जो हमारे चिन्ह के अकॉर्डिंग घट जुट जाते हैं, तो 10 और 1 11, 11/3। ठीक है, 11/3 किसका ऑप्शन है, ऑप्शन में पहला ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी क्लास फिनिश हुई, और क्लास कैसी लगी इसके बारे में सुझाव सका जो भी वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताओगे। और क्लास जो है डेली शाम 8 बजे आपको मिल रही है, और चीज़ें आप अपडेट हो रही है धीरे धीरे, और आगे ये जो बुक है आपको चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, तो इसलिए आप जो है अपने सभी साथियों के साथ में शेयर करना ना भूलें। और मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक सभी धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।